Hello 7th standard student. Today we are going to continue our history chapter. Now history chapter, that is fourth lesson. Name is Maharashtra before the times of Shivaji Maharaj. Means शिवाजी महाराज से पहले का महाराष्ट्र कैसा था वो हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं. Now at the beginning of 7th century common era, most of territory in Maharashtra was under the control of Nizam Shah of Ahmednagar and Adil Shah of Bijapur. टेरिटरी मतलब प्रदेश. जो 17वीं शताब्दी में शुरू में ही महाराष्ट्र का जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेश था, जैसे कि अहमदनगर के निजाम और बीजापुर के आदिल शाह के अंडर में था. ये जो महाराष्ट्र का ज़्यादा से प्रदेश जो था निजाम शाह और आदिल शाह, इन दोनों के अंडर में था. निजाम शाह ऑफ अहमदनगर और आदिल शाह ऑफ बीजापुर. नाउ द मुग़ल हैड एंटर खानदेश. जो मुग़ल थे वो खानदेश में प्रवेश कर चुके थे. देयर ऑब्जेक्टिव वॉज टू एक्सपैंड देयर पावर इन द साउथ. उनका मेन मोटिव, ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य, उनका जो मेन मोटिव था वो ये था कि वो साउथ में अपना अधिकार जमाए. ये लोग नॉर्थ से होते हुए साउथ की तरफ आए, नॉर्थ के हिस्सों को जीतते हुए फिर हमारे साउथ में एंट्री किया इन लोगों ने. और महाराष्ट्र हमारा जो है इट इज़ द पार्ट ऑफ साउथ. सो दे ट्राई टू control the power on south side of India. Now there were settlement of Siddhi people who had come from Africa along the coastal line of Konkan. और कोकन के जो कोस्टल लाइन थे, मतलब जो समुद्री तट थे, उन पर अफ्रीका से आए हुए सिद्धि लोगों ने अपनी बस्तियां बसाना शुरू कर दी थी. इस समय कौन से सेंचुरी में? इन द 17th सेंचुरी. नाउ द कॉम्पिटिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट अमंग द पोर्टुगीज, द ब्रिटिश, द फ्रेंच एंड द डच हु हैड कम फ्रॉम यूरोप वॉज गेटिंग इंटेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड. मीन्स इसी समय क्या हो गया, ये जो यूरोप से आए लोग थे हमारे देश में, जिन्हें पुर्तगाली कहा जाता था, फिर पोर्टुगीज मीन्स पुर्तगाली, और ब्रिटिश मीन्स अंग्रेज, फ्रांसीसी, ये सारे लोग कहाँ से आए थे? यूरोप से आए थे. और इन लोगों के बीच में बिजनेस को लेकर कंपटीशन शुरू हो गया. क्योंकि देखो, जब मार्केट में दो दुकानें हो जाती है तो दोनों के बीच में कंपटीशन हो जाता है कि मेरे पास ज़्यादा ग्राहक आए, वो सोचेगा मेरे पास ज़्यादा ग्राहक आए. ऐसे ही इन लोगों के बीच में पोर्टुगीज, ब्रिटिश, फ्रेंच और डच, इनके बीच में क्या शुरू हो गया? कंपटीशन शुरू हो गया. देयर वॉज स्टीफ कंपटीशन अमंग देम टू कैप्चर द मार्केट फॉर ट्रेड. इन लोगों के बीच में व्यापार को लेकर होड़ मच गई. मतलब मैं इस क्षेत्र में व्यापार करूँगा, वो बोलता था मैं करूँगा, तो ऐसे करके कंपटीशन शुरू हो गया. नाउ the Portuguese had already established their rule in Goa and Vasai on the western coastal line. जो पोर्टुगीज़ थे वो ऑलरेडी कहाँ पर? गोवा में उनका और वसई में उनका उन्होंने मजबूती जमा ली थी, वहाँ पर अपना रूल जमा लिया था. Now the British, the Dutch and the French had found and through the entry through the medium of trading companies by setting up factories. और ये जो अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी थे, इन्होंने व्यापारिक कंपनियों के माध्यम से गोदाम के रूप में अपना इंडस्ट्रीज सेटअप करने लगे. नाउ ऑल दिस पावर असेस्ड द स्ट्रेंथ ऑफ अदर पावर, केप्ट देमसेल्फ सेफ एंड ट्राई टू डोमिनेट एज मच एज पॉसिबल. असेस्ट मीन्स किसी का आंकना, मतलब तुलना करके देखना, मूल्यांकन करना, उसे हम असेस्ट कहते हैं.
और डोमिनेट मीन्स हावी होना, किसी के ऊपर, मतलब पूरी तरीके से अपने आप को हावी कर लेना, उसे डोमिनेट कहते हैं। तो क्या हुआ, ये सारी जो सत्ता थी, ये सारे लोग तो जो थे एक दूसरे की शक्ति का अनुमान करते हुए स्वयं को सुरक्षित बनाने का प्रयास करने लगे। साथ ही जितना संभव हो सका उतना अपना अधिकार बनाए रखने की ये लोग योजना बनाते थे। उनके इस मतलब कंपटीशन के कारण महाराष्ट्र में क्या हो गया, इनस्टेबिलिटी आ गई और असुरक्षा, मतलब इनसिक्योर हो गए इन लोगों की ऐसे होड़ को देखकर, बिजनेस एक्टिविटीज़ की होड़ को देखकर। और यूरोप के इन अलग अलग लोगों को उनके टोपों के कारण टोप कर, मतलब कि टोपा वाला कहने लगे। नाउ सी, all this power assessed the strength of other power, kept themselves safe and tried to dominate as much as possible. This conflict had created instability, जैसे कि मैंने बताया अस्थिरता आ गई उनके अंदर, एंड इनसिक्योर मतलब अपने आप को असुरक्षित फील करने लगे। इन महाराष्ट्र दिस डिफरेंट पीपल फ्रॉम यूरोप वेर कॉल्ड टोपकर, इन्हें टोपकर नाम से जाना जाने लगा, ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमरी हेड गियर। नाउ इट इज़ नेसेसरी टू गेट एक्वेंटेड विथ द विलेज को मौजा कहते थे, कस्बा एंड परगना, टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ सेटलमेंट इन दैट पीरियड, as also of the officers that formed a link between the ruler and their subject, and also the market and the craftsmen. Pargana was made up of many villages. परगना जो है वो कई सारे गाँवों को मिलकर बनता है। जनरली द हेडक्वार्टर्स ऑफ परगना वॉज कॉल्ड अ कस्बा, जो परगना का हेडक्वार्टर होता है उसको क्या कहा जाता है, परगना। अ विलेज स्मॉलर देन अ कस्बा वॉज कॉल्ड अ मौजा, और उसे ही क्या कहा, छोटे से विलेज को ही क्या कहा जाता था, मौजा। लेट अस गेट एक्वेंटेड इन ब्रीफ विथ विलेज, कस्बा एंड परगना रेस्पेक्टिवली। और हम इसके बारे में अभी एक्सप्लेन से डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। नाउ ये पैराग्राफ मैं बताती हूँ। शिवाजी महाराज से पहले के समय में लोगों की बस्ती, प्रजा और शासक के बीच के अधिकारी जो होते थे, बाजार का हॉट, कारीगर आदि सेतु का कार्य करते थे लोग। ना इनका जो स्वरूप समझने के लिए उनको नाम दिया गया, जैसे कि छोटे मोटे जो घर होते थे उनको मिलाकर गांव, फिर गांव को मिलाकर कस्बा और कस्बों को मिलाकर परगना, ऐसा नाम उनको दिया गया जिससे कि वो पहचाने जाए। कई गांवों को मिलाकर परगना बनता है और सामान्यतः परगना के मुख्य स्थान को कस्बा कहते हैं और कस्बे की जो अपेक्षा जो छोटा स्थान होता है उसे गांव कहते हैं। जैसे मैंने बताया कुछ घरों को मिलाकर गांव हो जाता है। अब हम गांव, कस्बा और परगना के बारे में पढ़ने वाले हैं। नाउ विलेज, मोस्ट ऑफ द पीपल लिव्ड इन विलेज, काफ़ी सारे लोग गाँव में रहते हैं। अ विलेज वॉज ऑल्सो कॉल्ड अ मौजा, और विलेज को ही मौजा भी कहते हैं। नाउ द चीफ ऑफ विलेज वॉज द पाटिल, जो गांव का मुखिया होता था उस मुखिया को क्या कहते थे, पाटिल कहते थे। मराठी लैंग्वेज में उनको पाटिल कहते थे। नाउ ही यूज्ड टू ट्राई टू ब्रिंग मैक्सिमम लैंड अंडर कल्टिवेशन, वो क्या उसका जो थिंक था वो क्या था, लोग गांव की अधिकांश भूमि जो है उपजाऊ के लिए उपयोग में लाए, उसका ये मेन ऑब्जेक्टिव था पाटिल का। ही यूज्ड टू ट्राई टू ब्रिंग अ मैक्सिमम लैंड अंडर कल्टिवेशन व्हेन देयर वाज एनी डिस्प्यूट्स इन विलेज। डिस्प्यूट्स मीन्स कोई भी झगड़ा लड़ाई होता था तो ऐसे समय उस झगड़े को सुलझाना, ये काम जो है वो पाटिल करता था। द पाटिल रिसॉल्व्ड इट एंड मेड पीस, और उसे शांति बनाए रखने की उन लोगों से उम्मीद करता था। अ कुलकर्णी हेल्प द पाटिल इन हिज वर्क,
कुलकर्णी होते थे जो कि पाटिल को हेल्प करते थे इन सारे कामों को बनाए रखने के लिए। द कुलकर्णी केप्ट द रिकॉर्ड ऑफ रेवेन्यू दैट वॉज कलेक्टेड। जो रेवेन्यू कलेक्ट होते थे, जैसे कि टैक्स में जो भी टैक्सेस वसूल करते थे, वो सारे हिसाब किताब रखने का काम कौन करता था? कुलकर्णी करता था। नाउ देयर वेर वेरियस आर्टिशियंस इन द विलेज, दे हैड हेरिडरी राइट्स रिगार्डिंग देयर ऑक्यूपेशन। मतलब गांव में कई तरीके के आर्टिशियंस होते थे, तो इन आर्टिशियंस को उनके वंश से ही कुछ अधिकार दिए गए होते थे। मतलब अधिकार जो मिले होते थे उनके वंश से, तो वो अधिकार वो बनाए रखते थे और वैसा ही वो व्यवसाय करते थे। ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय करते थे वैसे ही। नाउ जैसे कि लोहार का बच्चा है तो वो लोहे का या फिर कारपेंटर का ही काम करता है, तो वैसे ही ये वंश परंपरा चलती थी बिजनेस में। द पीसेंट गेव अ शेयर ऑफ देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स टू, पीसेंट मीन्स किसान, टू द artisan for the service they rendered to the village community. This share was known as the balut. Now गांव में श्रमिक जो होते थे, जो मेहनत करते थे, अपनी सेवा देते थे और उनके बदले किसान उनको क्या देता था? अनाज देता था। तो ऐसे जो श्रमिक होते थे, जो लेबर वर्कर होते थे, उनको क्या कहा जाता था? बलूत कहते थे। बलूत मीन्स जो निम्न कास्ट के होते होंगे ऐसे लोगों को बलूत कहते थे। नाउ कस्बा, अ कस्बा वॉज लाइक अ बिग विलेज। बड़ा गांव जो होता है उसे क्या कहते हैं? कस्बा कहते हैं। इट वॉज यूजुअली द हेडक्वार्टर ऑफ अ परगना। ये जो कस्बा होता है वो परगना का मुख्य स्थान होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंदापुर कस्बा ऑफ इंदापुर परगना, वाई कस्बा ऑफ वाई परगना, वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ दोज परगना। एग्रीकल्चर मीन्स इंदापुर का परगना का मुख्य स्थान कहाँ पे? इंदापुर कस्बे में। और वाई परगना का मुख्य स्थान कहाँ है? वाई कस्बे में। नाउ एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन। जो कृषि था, कृषि व्यवसाय जिसे हम कहते हैं, एग्रीकल्चर मीन्स कृषि व्यवसाय, ये जो खेती व्यवसाय था वो लोगों का मुख्य ऑक्यूपेशन था, मेन ऑक्यूपेशन था। देयर वेर स्किल्ड आर्टिशन लाइक अ कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ एक्सेट्रा इन द कस्बा। मीन्स कस्बे में बहुत ही टैलेंटेड कारपेंटर्स होते थे, लोहार जिसे कहते हैं, ब्लैक स्मिथ लोहार, और कारपेंटर्स मीन्स जो सुतार होते हैं उनको कारपेंटर कहते हैं। इन अ कस्बा देयर वॉज यूजुअली अ मार्केट, दैट इज़ पेट, मार्केट को पेट कहते हैं। एडजस्ट टू अ कस्बा, कस्बे में ऐसे मार्केट भी लगते थे। जैसे अगर हमको कारपेंटर चाहिए तो हम कहाँ नाके पे जाते हैं और कारपेंटर देखते हैं, तो ऐसे ही वो मार्केट लगता था कस्बा में। नाउ द सेठ एंड महाजन वेर द वतनदार्स ऑफ पेट। ये जो महाजन्स होते थे और सेठ होते थे, ये पेट के माफीदार अथवा जागीरदार प्रशासक होते थे। नाउ एवरी विलेज डिड नॉट नेसेसरली हैव अ पेट। हर गांव में ज़रूरी नहीं है कि पेट होते होंगे, कहीं किसी किसी गांव में होते थे। द सेटिंग अप द पेट वॉज द जॉब ऑफ द शेतल्स एंड द महाजन्स, फॉर that they received some land from the government and some rights from the villagers. The Mahajan maintained the accounts of the पेट। ये जो महाजन होते थे वो महाजन्स जो है पेट के अकाउंट्स को मेंटेन करने का काम करते थे। नाउ जैसे कि मैंने बताया आपको, बढ़ई लोहा, बढ़ई मीन्स वो जो कारपेंटर्स होते हैं, सुतार जिसे हम कहते हैं, ऐसे भी कस्बे में होते थे, मैंने बताया आपको। और कस्बे से जुड़े बाज़ार पेट भी होते थे, जो सेठे और महाजन बाज़ार के पेट के माफीदार अथवा जागीरदार प्रशासक होते थे। ऐसा ही नहीं है
कि प्रत्येक गांव में बाज़ार में पेठ होते लेकिन गांव में बाज़ार में पेठ बसाने का काम सेठ और महाजन का होता था। इसके लिए उन्हें सरकार द्वारा ज़मीन दी जाती थी और गांव वालों से कुछ अधिकार भी मिलते थे। बाज़ार पेठ का हिसाब किताब रखने का काम जो होता था वो महाजन देखता था। ओके, नाउ डू यू नो, आप जानते हो कि एज पर द ऑर्डर ऑफ वीर माता जीजाबाई अ पेठ वॉज एस्टैब्लिश इन पसन नियर पुणे। इट वॉज कॉल्ड जीजापुर, मालपुरा, खेलपुरा, परसपुरा, विथापुरा in Aurangabad are also new path established in the name of Maloji, Kheloji or Parasoji and Vithoji respectively. Shivapur adjacent the two khed was a path established in the name of शिवाजी महाराज. Now इसमें बताया है कि वीर माता जीजाबाई के आदेश पर पुणे के जो समीप है पाषाण में एक पेठ बसाई गई जिसे जीजापुर कहते थे और मालपुरा, खेलपुरा, परसपुरा, विठापुरा ये भी औरंगाबाद में बसाई गई नई पेठ थी। और ये नई पेठें कि मालपुर जो था वो मालोजी के हाथ में था, खेलपुर खेलोजी के हाथ में था, परसपुर परसोजी के हाथ में था और विठापुर विठोजी के हाथ में ऐसे नामों पर बसाई गई थी। उनके नामों के आधार पे ये जो पेठ बसाई गई थी। नाउ खेड़ से जुड़ा शिवापुर शिवाजी महाराज के नाम पर बसाई गई पेठ थी। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस मच. Now the word Badrak and Khurad are used to show that the two villages are different. The original town is Badrak and the new one is Khurad. For example, Vadgaon Burad and Vadgaon Khurd. दो गांव स्वतंत्र है। यहाँ दर्शाने के लिए बुद्रुक और खुर्द शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मूल गांव जो होता है उसके आगे बुद्रुक लगाया जाता है और नया गांव जो होता है उसके आगे खुर्द लगाते हैं, जैसे कि वडगांव बुद्रुक और वडगांव खुर्द ऐसे लगाते हैं। नाउ हमने विलेज और कस्बा के बारे में पढ़ा। परगना हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।